हमारे गुरुदेव डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी ने वाल्मीकि आश्रम इसका नामकरण किया था। उस समय यहाँ पर श्री राम कथा मंदाकिनी का नवान पारायण वाल्मीकि रामायण कथा का हुआ था और काफ़ी बृहद कार्यक्रम था। और उसके पश्चात महाराज जी ने हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए कि जब भी वो प्रयागराज में होते थे माघ मेले में कल्पवास के समय, तो पहला कार्यक्रम लौटने के समय फिर वो ये वाल्मीकि आश्रम में उनका हुआ करता था। फिर उसके पास उन्हीं की इच्छा से यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रादुर्भाव हुआ और तब से वार्षिकोत्सव में महाराज जी हमेशा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर नौनिहालों को आशीर्वाद देते रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हमने संकल्प लिया कि उसमें हमने अपने माता पिता को यहाँ पर वाल्मीकि कथा का श्रवण कराया था महाराज जी के द्वारा। महाराज जी महामंडलेश्वर थे, डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज जी यहाँ रीवा बिंद के क्षेत्र का पूरे भारत देश के लोग उनको जानते हैं। फिर हमने संकल्प लिया अभी भागवत की कथा कहेंगे। यही स्थल था जब वाल्मीकि कथा भी हुई थी इसी स्थल पे। तो महाराज जी की फिर से वो श्रृंखला फिर से शुरू हो, हर साल महाराज जी का यहाँ पर आगमन हो, ऐसा करके संकल्प लिया था। पर कोविड ने जैसा कई महापुरुषों को लीला है, उसी में हमारे महाराज जी का भी स्वर्गारोहण हुआ और उसके पश्चात फिर एक वर्ष पश्चात अभी फिर से हम लोगों ने उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं जो हरिद्वार से पधारे हैं। आप भागवत भूषण की उपाधि से आपको विभूषित किया गया है। साथ ही भारतीय संत समाज के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और समाज के विविध कार्यक्रमों में समाज सेवा आध्यात्मिक पूरी उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए तो आप सदैव अग्रणी रहते ही हैं। साथ ही साथ महाराज श्री सामाजिक कार्यों में भी उत्तराखंड और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी कथाएं होती रहती हैं और विविध कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित होते हैं समाज उपयोगी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि चूँकि महाराज जी के ही शिष्य हैं आप, जब महाराज जी की यहाँ नवान पारायण कथा हुई थी वाल्मीकि की, उस समय प्रवक्ता के रूप में निश्चित रूप से महाराज जी थे डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज जी, लेकिन सह प्रवक्ता के रूप में आप भी उस समय यहाँ पर उपस्थित थे। तब उसमें आपका बाल्यकाल था, लेकिन अब चूँकि महाराज जी नहीं हैं तो उनके स्थान पर स्वामी जी यहाँ पर कथा का पूरा लाभ हम लोग को देंगे। हमारा महर्षि परिवार ही नहीं, पूरा हमारा बिंद क्षेत्र के लोग इस कथा में उपस्थित होंगे। महाराज जी के चौंथर से लेकर इलाहाबाद, सीधी, सतना, कई जगह के शिष्य को सूचना प्राप्त हो चुकी है। वो सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण के लिए, कई लोग तो बाहर से आके सीधी जैसे क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आकर 7 दिन रुक कर यहाँ कथा श्रवण का लाभ यहाँ पर लेंगे। कब से कब तक शुरू होगा? कथा का जो समय रहेगा वैसे तो कथा पूरे सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक इसका पूरा पारायण होगा। डॉक्टर आशुतोष शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, वो कथा का पूरा वाचन करेंगे और पर कथा का संक्षिप्त रूप से उसकी व्याख्या, कथा की व्याख्या महाराज श्री के द्वारा शाम को 3 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक के बीच में होगी। रात डेट जो है इसकी 11 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक कथा का होगा और 18 तारीख को फिर भंडारा प्रसाद का आयोजन है। कल सुबह 8 बजे हमारा जो निज निवास है वहाँ पर भी महादेव जी की स्थापना है, तो उस महादेव जी के मंदिर से लेकर यहाँ पर तक 1 किलोमीटर की हमारी होगी यात्रा, कलश यात्रा। उसी से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विविध और कार्यक्रम होंगे जिसमें भजन वगैरह हैं। इंदौर से टीम आ रही भजन के लिए, स्वयं वो भजन का यहाँ पर वो करेंगे। तो इस तरह से हमारी संस्था की पूरी महाराज जी के द्वारा ही, डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी और स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से ही यह संस्था निश्चित रूप से वह अपनी उद्देश्य को पूरा करते हुए महाराज जी की जो इच्छा थी यहाँ पर बच्चों का पठन पाठन और ये सारी और आध्यात्मिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ हो, उसको पूरा करने के लिए हमारा महर्षि परिवार एक कृत संकल्पित है। मैं आगे की जानकारी लिया और मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि मैं चूँकि शासकीय सेवा में था
तो शासकीय सेवाओं में के इर्द-गिर्द ही हमारी पहले दिनचर्या हुआ करती थी। अभी मैं वहाँ रिटायर हो गया हूँ वहाँ से, और रिटायरमेंट के ठीक दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन हमारा जन्मदिन बच्चों ने यहाँ पर मनाया था। बच्चों ने क्या, महर्षि परिवार ने ही मनाया था। तो उसी दिन हमने मंच पर बैठे, जैसे अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसी बातचीत के बीच में ही मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस पूरा आगे का जो शरीर है, जब तक जीवित रहूँगा, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मेरा ये शरीर रहेगा। पूरा मेरी जो लौकिक जवाबदारियाँ हैं वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। अब मेरा पूरा जो जीवन है ये बच्चों के लिए और समाज के लिए रहेगा। उसी बीच में हमने घोषणा की थी कि मैं अपना इस जो लौकिक शरीर है, पार्थिव शरीर, इसको मैं मेडिकल कॉलेज को, बच्चों को पढ़ने के लिए ही ये हमने इसको डोनेट कर दिया। इसकी भी घोषणा हमने उस दिन की थी। और युवाओं के बीच में, जैसा भी हम लोग की व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी, कि युवाओं के बीच में अब रहकर और नौनिहालों के बीच में रहकर सारा जीवन व्यतीत करने की इच्छा है। तो मैं चाहता था कि आप लोग के बीच में मेरी एक बातचीत हो। गौतम जी ने बहुत अच्छा, ये आपके ही प्रेरणा से आप सब आए हैं। तो सबसे पहले मैं गौतम जी को धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रिंसिपल हमने वहाँ पर कार्य किया और ज्वाइंट डायरेक्टर के भी प्रभार में मैं रहा वहाँ। तो आगे का जो कार्यक्रम है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे नौलियानों की गतिविधियाँ हों, तो आपके माध्यम से समाचार पत्रों ने मुझे बहुत ही सहयोग पहले भी दिया था। जब यहाँ पर वाल्मीकि कथा हो रही थी, उस समय के पत्रकार तो शायद वो अभी आफ्ताब जी हैं, और उस समय के ये उस समय आया करते थे, बहुत छोटे थे, बच्चे जैसे थे। तो बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने सहयोग प्रदान किया था। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को तो आप कवरेज देंगे ही आप। हमारे नौनिहाल और भी विविध कार्यक्रम हमारे प्रेरणा से वो करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आप इस परिवार को, महर्षि परिवार को, आप लोग सहयोग प्रदान करें। इसीलिए हम आपसे व्यक्तिगत बातचीत हम करना चाह रहे थे। पत्रकारों से मेरा बचपन से ही, जब मैं युवा था तब से ही मेरा बहुत ही नाता रहा है। मैं जब निमाड़ और मालवा क्षेत्र में कार्यरत था, उस समय भी मेरी सामाजिक गतिविधियों में जुड़ा रहता था। जेसी चैम्बर था वहाँ, जूनियर चैम्बर, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वहाँ पर रमेश मंगल हुआ करते थे इंदौर में, और यहाँ पर खंडवा में मैं पदस्थ था, तो वहाँ पर भी पालीवाल जी थे। काफ़ी अच्छे पत्रकार लोग थे। तो पत्रकार बंधुओं से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। इनसे मिलना, इनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तारतम्य में हमने गौतम जी से संपर्क किया कि गौतम जी, मेरी इच्छा है कि हम लोग अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाएँ। तो गौतम जी ने इस कार्य को अंजाम दिया, और आप सब लोग बड़ी सहजता और सरलता के साथ में हमको उपलब्ध हुए हैं। इस बात के लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज, चूँकि कल से कार्यक्रम हमारा शुरू होना है, तो हमने अपनी भावनाओं को रखा, और मैं चाहूँगा जिस दिन अंतिम दिन हो, उस दिन भी आप लोग ज़रूर पधारें। उस दिन भी हम आपका एक सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं जानता हूँ आप लोग का समय बहुत कीमती होता है, पर क्योंकि समाज से जुड़े हैं आप लोग भी, समाज से सीधा रिश्ता नाता होता है आपका, और एक सामाजिक कार्य ही है ये। तो मैं चाहूँगा कि अंतिम दिन फिर आप लोग एक बार हमको समय देंगे, रोज़ तो देंगे ही, और उस दिन सभी लोग आएंगे, तो उस दिन भी हम एक सम्मान आपका करना चाहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। वंशी विभूषितकरान्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि इस पावन धरा पर जहाँ अभी हम सब समवेत हैं, महर्षि वाल्मीकि हायर सेकेंडरी स्कूल का पावन परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जैसा कभी आपने इस संस्था के संस्थापक सम्माननीय श्री वाल्मीकि शर्मा जी से इस स्थान का अतीत और आज का उनका वर्तमान से लेकर के भविष्य की कल्पनाओं तक भूमिका के रूप में जो प्रस्तुति दी है, उससे आप अवगत ही हो गए हैं। वर्तमान समय में देश का दायित्व जिन हाथों में है, देश ही नहीं विश्व एक नए चिंतन के साथ अपने चिंताओं को समेटे हुए भारत से बहुत कुछ अपेक्षित हो रहा है, जिसमें देश के प्रधान से लेकर के उनके साथियों तक ने विगत कई वर्षों में इस देश के साथ हम सन्यासियों के सुखद संतोष के लिए जिस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहरों को तेजी के साथ सम्मान देते हुए देश के कोने कोने में मैं सारी नामावली प्रस्तुत न करता हुआ, चूंकि आप विंध्य क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और आप गौरवान्वित भी हो रहे होंगे उज्जैन के महाकाल के पावन परिसर के विकासमान स्थल को देखकर। ऐसे अनगिनत स्थल आज देश में प्रमाण के रूप में हैं। तो हम लोगों के मन में भी जब से संन्यास लिया है तब से, और सन्यासियों का ये संकल्प ही रहा है कि जहां हम भी ठीक से जिएं और जिस ठीक से जीने की कला को सीखें उसे समाज में भी न केवल वितरित करें, बल्कि आप जैसे युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर एक तरफ आप अपने सामाजिक दायित्वों के साथ देश को आगे बढ़ाने में अपनी कलम के साथ जैसे आप सशक्त सहयोग समाज को देते हैं, हम लोग अपनी वाणी के द्वारा भगवान की कथाओं के माध्यम से नवयुवकों के भीतर एक चरित्र निर्माण के संकल्प के साथ पूरे देश में ही भ्रमण करते हुए भारत साधु समाज जो स्वतंत्रता के बाद देश के मूर्धन्य महापुरुषों के साथ जुड़ करके राजनीतिक लोगों के सहयोग से भी ये समाज भारत साधु समाज बना था। नहीं रहे कुछ महीने पूर्व आपके ही प्रांत के शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो ज्योतेश्वर के थे, उनके द्वारा ही मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर अभिषिक्त किया गया था हरिद्वार में। सारा जीवन ही हरिद्वार और उत्तराखंड की भूमि में स्थायी निवास के साथ पूरे देश में ही भ्रमण प्रवास होता है, इसी संकल्प के साथ कि सारा देश एक परिवार के नाते अपने को मानकर और पूरे विश्व को एक संदेश देता रहे अपने आचरणों के माध्यम से। उसी संकल्प की परिपूर्ति के क्रम में सम्माननीय शर्मा जी का संकल्प, जो अपने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज के द्वारा इस भागवत को
संपन्न होना था। हमारे हरिद्वार में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा कुंभ मेले में, मैं वहाँ उपस्थित था और मैंने आग्रह भी किया था कि अब आप हरिद्वार छोड़ के ना जाएं कहीं, शायद यहाँ स्वास्थ्य आपका ठीक हो। तो प्रभु की जो इच्छा थी वो हरिद्वार में नहीं रह पाए। उनके अंतेवासी लोगों ने लंबी यात्रा करा करके जबलपुर तक पहुँचाया और अंत में उनका शरीर शांत हो गया। उनका संकल्प, मुझको भी उन्होंने कहा था कि उस भागवत में आपको रहना है, मैंने भी यहाँ किया था किंतु वो नहीं रह पाए। शर्मा जी को लगा कि वो संकल्प, क्योंकि पहली आध्यात्मिक यात्रा वाल्मीकि रामायणम के माध्यम से यहाँ प्रारंभ हुई, जिसमें मैं सह प्रवक्ता के रूप में अपनी बाल्यावस्था में था। अब आपको लगा कि मैं पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाऊं। उसी आमंत्रण पर अभी मैं कल ही हरिद्वार से यहाँ आया हूँ और कल मध्याह्न में 3 बजे से भागवत चर्चा प्रारंभ होगी। उसके पूर्व कलश यात्रा आदि का विवरण आप प्राप्त ही कर चुके हैं। मैं शर्मा परिवार और महर्षि परिवार दोनों को मंगल में शुभाशीष देता हुआ, साधु होने के नाते आप सब हमारे परिवार के ही हैं और नारद जी तो विशेष रूप से हमारे आचार्य हैं और पत्रकारों को मैं बड़े सम्मान से नारद की परंपरा का ही मानता हूँ। आप भले जीन्स में हो, पैंट में हो, शर्ट में हो, युग परिवर्तन का समय है। नारद जी धोती कुर्ते में थे। युगानुकूल आपने परिवर्तन में अपने को जोड़ा है, किंतु आपने काम वही कर रहे हैं जो नारद जी करते थे कि सारे समाज में अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपनी वीणा वादन के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से समाज को कैसे जगाया जाए। हम लोग बोल करके जितना नहीं जगा पाते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने है और इससे जन जन तक आप हमारी बात को हमसे कई मात्रा में ज़्यादा पहुंचाते हैं। इसी आशा के साथ कि आप पत्रकार नहीं हैं और आप हमारे पूर्वाचार्य श्री नारद जी के प्रतिनिधि हैं, तो आप हमसे जितनी अपेक्षा कितनी रखते हैं मैं नहीं जानता हूं। जितनी भी रखते होंगे उसको पूरी करने का सदैव संकल्प रहता है, किंतु आज मैं आपके कंधे में एक नई सूचना के साथ कि आप भी इस भेष में संत ही हैं, क्योंकि नारद जी के प्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात को अपने अपने घरों से ही तक नहीं सारे समाज में पहुंचाएंगे। इस आशा के साथ मैं आज आपके बीच में हूं। लगातार 17 तारीख तक आपके बीच में रहूंगा। आपको जब भी अवसर मिले आप मंच के माध्यम से मेरी आवाज़ को, जो भागवत की कथा के माध्यम से समाज में जानी चाहिए, जाए, इसकी अपेक्षा रखता हुआ आप सबके भी जीवन के मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस अवसर को आमंत्रित करते हुए कि आप में से भी जो प्रश्न लेकर, जो अपेक्षा लेकर एक साधु के साथ होती है, आप हमसे साझा कर सकते हैं और मैं बड़े सम्मानपूर्वक, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी लाग लपेट के, और चाहेंगे कि हमारा और आपका ये संवाद समाज के लिए मार्गदर्शक बन सके। इसके लिए पहले आपने मुझे आमंत्रित किया, अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने प्रश्नों के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर और इस बात को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आपकी ये चिंता हमारी चिंता है, क्योंकि इसका दायित्व हम लोगों के ऊपर है। निश्चित रूप से अर्थवाद के दौड़ में और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कहूँ तो उचित नहीं होगा, नई कलाओं के उत्साहवर्धक वातावरण में जो कलाएं स्वतंत्र तो नहीं दिख रही हैं, स्वच्छंद दिख रही हैं। मैं स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, किंतु स्वतंत्रता अगर स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाए तो न केवल अपने लिए हानिकारक होती है, सबके लिए हानिकारक हो जाती है। आज चलचित्र मंदिरों में जिस तरह से चलचित्रों का प्रदर्शन हो रहा है, जो केवल थिएटर रूमों से निकलकर और चैनलों के माध्यम से भी, और अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया,
कैसा इन बहनों के सामने, भाइयों के सामने परोसा नहीं जा रहा है। खुली छूट मिल रही है मोबाइल आदि के माध्यम से, जो अपने परिवार के आग्रह के बाद भी छुप छुप कर, दुराग्रही होकर जिस तरह से मोबाइल के साथ उनका जीवन साथ बना है, वह भी एक कारण तेजी से हमारे बालक बालिकाओं के संस्कारों को धूमिल कर रहा है और परिवार के गार्जियनों से दूर कर रहा है। और मैं इस बार तय करके आया हूं कि 101% शुद्ध भागवत सुनानी है शर्मा जी को। इसके पूर्व मैं विख्यात रहा हूं सामाजिक परिवेश में होने वाले इस प्रकार के जो प्रश्न आपने उठाए हैं, कैसे रोका जाए युवकों और युवतियों को, नए समाज को जो उस तरफ जा रहे हैं जहां संस्कार कहना भी उचित नहीं होगा। आज ही हमारे कुछ और मित्र बैठे थे शर्मा जी के साथ में, दुखद कई घटनाएं सुनाई कि तरुणाई में नशे के जीवन में जाकर और जिस प्रकार से परिवार को बेसहारा छोड़ते हुए सुसाइड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शायद आप पत्रकार बंधुओं को भी ये चिंता का विषय होगा। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जितने चिंतित आप हैं उससे ज़्यादा चिंतित हम लोग भी हैं, किंतु थोड़ा सा हमारे समाज में भी, उसको हम व्यास समाज भी कहेंगे, संत समाज भी कहेंगे, साधु समाज भी कहेंगे, जिन्होंने थोड़ा सा नई दौड़ में अपने आप को जोड़ करके और धर्म को जिस शुद्धता के साथ परोसना चाहिए वो कमर्शियल क्षेत्र में चले गए और जितना शुद्ध परोसना चाहिए उतना शुद्ध नहीं परोस पा रहे हैं, जिसकी हानि आज समाज को भी हो रही है। तो मैं पूरा दोष आप सबको नहीं, आपके समाज को नहीं, बल्कि अपने समाज को भी देता हुआ कि यहाँ भी क्षरण हुआ है, जिसके कारण मरणों की संख्या इतनी बढ़ रही है। आपातकाल में जो नहीं होना चाहिए, एज आने के पहले उसको कैसे रोका जाए, हम लोगों के मन में चिंता है और कोशिश करते हैं कि व्यास गादी के माध्यम से हम युवकों को और बहनों को कुछ बातें ऐसी कहानियों के माध्यम से बता पाएँ जिससे वो संयमित हो पाएँ। और संयम केवल इंद्रियों का नहीं, अपने पूरे जीवन का, जिसमें कम से कम इस आपाधापी जगत में सुसाइड वाली व्यवस्था तो कम हो सके, ये कोशिश हम करेंगे। लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिस तरह से मित्र ने जो प्रश्न किया है, ये बड़ा चिंता का विषय है राज पंडितों के मन में भी, कि महत्वाकांक्षा की दौड़ में अब इसको संस्कार के रूप में कहा जा रहा है, जो जितना बदल सके, जो जितनी पारियां खेल सके। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, इशारे ज़रूर करूँगा कि भी बिहार ने पूरे देश को एक समय मत दिया था 1 महीने पूर्व कि हम कल किस पर विश्वास करेंगे। मैं जिनकी ओर कहना चाह रहा हूँ, निजी जीवन में, उनके जीवन में कुछ नहीं है कहने लायक, आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। बड़ा आदर्श जीवन रहा है, ना उनके जीवन में कभी भ्रष्टाचारों के आरोप लगे, आज भी कोई नहीं लगा सकता है। किंतु एक नया शब्द राजनीति के क्षेत्र में आया है, पलटू राम, और उसके वो आचार्य हो गए और उनके आचार्यत्व में कितनी पलटियां मारी हैं लोगों ने। आप विंध्य क्षेत्र में भी अभी ताज़ा मैं आज कहीं देख रहा था, ये तो भ्रष्टाचार से महाभ्रष्टाचार पे आता है। नहीं कहना चाहूँगा, आप उसके अधिकारी हैं, आपकी कलम है, आपका माइक है और आपका तंत्र है, आप खूब कह सकते हैं। किंतु इतना ही कहूँगा कि हमारे पत्रकार जैसे लोगों को भी और गृहस्थ में रहने वाले लोगों को भी लग रहा है कि हम किनकी उंगली पकड़ के अपने बच्चों को कहें कि ज़रा इनके जैसा बनना। अब ये संदेह पैसा हो रहा है कि हम किधर उंगली करके कहेंगे कि आगे चल के तुम राष्ट्र निर्माण के लिए इनके जैसे बनना। बस एक ही बात रह गई है कि जो प्रधान बैठा हुआ है अभी वहाँ तो कह सकते हैं कि ज़रा इनके जैसा बनना। अभी 1-2 दशक तक तो शायद ये अवसर बना रहेगा कि किसी और को ना देखें। वो भी कह रहे हैं कि किसी और को ना देखें, हमको ही देख लें, और हम वादा करते हैं कि हमारी गारंटी होगी। मध्य प्रदेश भी उसका नमूना है। किधर जा रहा है
मैं कुछ ना कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि लगता है कि जो कभी नहीं हुआ इस गारंटी ने इस देश को अभी दिया, 500 साल के बाद ही दिया, दिया नहीं दिला दिया। तो इतनी आपसे मैं विश्वास पूर्वक कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। पलटुओं की संख्या उतनी धूम धड़ाका नहीं कर पाएगी उनके रहते जिन्होंने गारंटी का दम भरा है और देश को दिया भी, खूब दे रहे हैं। 5वें नंबर पर हम जाने की तैयारी कर चुके हैं। 3 नंबर पर छलांग लगाने के लिए आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको संतोष